हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम छोटे बच्चे के लिए पॉकेट वाली पैंट बनाना सिखाएंगे। तो आप हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है और ये कपड़ा हमारा बचा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से फोल्ड करके बिछाएंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। यहाँ पर देखिए हमारा नीचे से कपड़ा थोड़ा सा कम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर लंबाई नापेंगे। तो 1 इंच की हमें ऊपर कमर पट्टी रखनी है। तो 1 इंच हम ऊपर बढ़ा के यहाँ पर 21 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 22 इंच पर हमें निशान लगाना है। देखिए हमने 21 इंच पर लंबाई रखी है और 1 इंच का मार्जिन लिया है। अब हम यहाँ पर चौड़ाई में 7 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से आसन की लंबाई नापेंगे। तो 1 इंच हमें ऊपर बढ़ा के इस तरह से 9.5 इंच पर निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से गोलाई कर देना है। नीचे की तरफ हम मोरी 6 इंच रखेंगे, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और इस तरह से दोनों निशान को मिला देना है। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पल्ले को देखिए इस तरह से हमें कर लेना है, ठीक है। डेढ़ इंच हमने पीछे वाले पल्ले को ज़्यादा रखा है और यहाँ से हमें बराबर कटिंग कर लेना है। ये 2 पल्ले हमारे आगे की साइड रहेंगे और यहाँ पर ये 2 पल्ले हमारे पीछे की साइड रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने पॉकेट कटिंग करी है। पॉकेट की चौड़ाई हमारी 5 इंच है और लंबाई 8 इंच है। तो इस तरह से 2 पॉकेट हमने कटिंग करी हैं और यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से पट्टियाँ कटिंग करी हैं। इनको आपस में जोड़ के कमर पट्टी बना लेंगे, ठीक है। तो हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। अब हम इसको सिलना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने आगे वाले पल्ले को लिया है। तो अब हम यहाँ पर पॉकेट का निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई में हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और लंबाई में हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और गोलाई कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। दोनों पॉकेट के लिए हमने देखिए इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर हम इस कपड़े को रखेंगे और घुमाकर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे और गोलाई में हमें इस तरह से कट लगा देना है। फिर हम यहाँ पर इस कपड़े को इस तरह से घुमाएंगे और इसमें हमें दाब सिलाई लगानी है। बहुत ही आसान तरीके से हमने इस वीडियो में बताया है कि पॉकेट किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो हमने देखी दाब सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से हमारी पॉकेट आएगी। तो कपड़े को हमें इस तरह से उल्टी तरफ से घुमा के यहाँ पर सिलाई लगानी है नीचे की तरफ। अब हम यहाँ पर इसको सीधा कर लेते हैं और सीधा करने के बाद हमें इसमें दाब सिलाई लगानी है।
तो हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है और इस तरह से हमारी देखिए पॉकेट सिल्क तैयार हो गई है। तो अब हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे और साथ में हमें सिलाई लगानी है। ऊपर की तरफ भी हमें सिलाई को लगा लेना है, ठीक है। तो हमने देखिए दाब सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ पर दाब सिलाई लगा लेते हैं सीधी तरफ से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है और इस तरह से हमारी पॉकेट सिल्क तैयार हो गई है। पीछे की तरफ देखिए कुछ इस तरह से हमारी पॉकेट आई है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पोंचे पर भी पॉकेट को सिला है। देखिए इसमें भी इस तरह से पॉकेट आई है और पॉकेट की गहराई देखिए इतनी है हमारी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आसन से लेंगे। तो इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और दूसरे वाले पल्ले की सीधी साइड हमें नीचे की तरफ रखनी है और यहाँ पर हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगानी है। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर कट लगाएंगे नीचे की तरफ गोलाई में और सीधी तरफ से हमें दाब सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने एक आसन को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर पल्ले को बराबर करेंगे और दूसरा आसन सिलेंगे। और इसमें भी हमें कट लगाकर दाब सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो हमने दोनों आसन को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ कमर पट्टी सिलेंगे। तो इस तरह से हमने पट्टी को लिया है और पट्टी की चौड़ाई हमें इस तरह से लेनी है कि जितनी आपकी जो कमर है ऊपर की साइड उतनी लेकर हमें यहाँ पर सिल लेना है, ठीक है। तो पैंट को हम उल्टा रखेंगे और जो हमारी पट्टी की सीधी साइड है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो पूरी गोलाई में हम इस तरह से पट्टी को सिलेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे। 1 इंच चौड़ी हमारी पट्टी रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से फोल्ड करके दाब सिलाई लगाएंगे। तो चलिए पहले दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखी पट्टी को सिल लिया है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पर हमने
पतली वाली इलास्टिक को लिया है और इसकी हम चौड़ाई नाप लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी चौड़ाई देखिए 18 इंच है। तो अब हम यहाँ पर पिन की मदद से इसके अंदर इस इलास्टिक को डाल लेते हैं, ठीक है। और इलास्टिक की चौड़ाई आपको इस तरह से लेनी है कि जितनी आपके बच्चे की कमर हो उससे 3 या 4 इंच कम करके लेना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस इलास्टिक को आपस में इस तरह से जोड़ लेंगे बराबर करके, ठीक है। तो हमने इलास्टिक को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ पहुँचे सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने जो 1 इंच का मार्जिन लिया था तो उतना ही फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से दूसरे पोंचे को भी हम इस तरह से फोल्ड करके सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरे पोंचे को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर पोंचे को बराबर करेंगे और साथ में भी सिलाई लगा लेते हैं। पोंचे की चौड़ाई आपको अपने हिसाब से लेनी है, ठीक है, 4 या 5 इंच। और यहाँ पर हमें आसन की जो सिलाई है उसको बिल्कुल एक बराबर रखना है और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो हमने एक सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने डबल सिलाई को भी लगा लिया है और इस तरह से हमने छोटे बच्चे के लिए पॉकेट वाली पैंट सिलकर तैयार कर ली है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है और इसको हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। तो इसी तरीके से आप भी अपने बच्चे के लिए इस तरह की पैंट बना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।